Assalamu alaikum all of you. I hope you guys are doing really well. So today we are going to continue our series of CS403 practicals with lab number 4. अच्छा, अब इसमें ओवरऑल जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो सुपर टाइप और सब टाइप्स का है किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में, राइट। अच्छा, अब सिनेरियो जो हम लैब 2 से कंटिन्यू करते आ रहे हैं सेम वही है, लेकिन ऐसे जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इन्होंने ओवरऑल सिनेरियो वही बताया हुआ है कि लेमन सोडा कंपनी है, वो ऑफ़र कर रही है ऑनलाइन ऑर्डर्स, और इसके अलावा कस्टमर प्लेस करेगा ऑर्डर और डिलीवरी मैन जो है वो उसको जाके पहुंचाएगा और फिर कस्टमर जो है उसको बिल पे कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने असल में करना क्या है, यहाँ पे वो कह रहा है, एक आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कस्टमर एंड डिलीवरी मैन बोथ आर द पर्सन, कि जो कस्टमर है और जो डिलीवरी मैन है वो दोनों पर्सन है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं सुपर टाइप और सब टाइप का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे हमने करवाना है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको अगर हम देखें, कस्टमर एंड डिलीवरी मैन बोथ आर द पर्सन, तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो भी पर्सन है और जो डिलीवरी मैन है वो भी पर्सन है। तो सुपर टाइप जो है वो आपके पास बनी पर्सन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सब टाइप्स यानी कि जो पर्सन से फर्दर आपके पास टाइप्स हैं, जो सब टाइप्स हैं वो कस्टमर और डिलीवरी मैन है। तो उसने कहा है कि जो आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है उसमें इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमने किसी सुपर टाइप का उसकी सब टाइप्स के साथ रिलेशनशिप शो करवाना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो सुपर टाइप है उसके नीचे आपने ये सर्कल शेप जो है वो आपने पहले ड्रॉ करना है और फिर उससे लाइंस फर्दर निकालनी है सब टाइप्स की, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि ऊपर आपके पास आ जाएगी सुपर टाइप और फिर नीचे आपके पास आ जाएंगी सब टाइप्स। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ऊपर एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं किसके, पर्सन के। पर्सन का कोई एड्रेस है, कोई नेम है और कोई पर्सन आईडी है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो सुपर टाइप होगी ना, यानी कि हमारे केस में जो पर्सन है ये सुपर टाइप है, ठीक है। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना, जो आपने यहाँ पे ERD में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में मेंशन करने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एड्रेस, नेम और पर्सन आईडी किया हुआ है, ये आपने ये याद रखना है कि जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपने सुपर टाइप में शो करवाए हुए हैं, मेक श्योर कि वो जो आपकी सब टाइप्स हैं यानी कि कस्टमर और डिलीवरी मैन वो उसके लिए भी कंपेटिबल हैं या नहीं। यानी कि अब फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर हमारे पास कस्टमर है सब टाइप, तो क्या कोई कस्टमर जो है उसका कोई एड्रेस है, होता है, यानी कि यस होता है। इसी तरह कस्टमर का कोई नेम भी होगा, कोई कस्टमर की पर्सन आईडी भी होगी। इसी तरह डिलीवरी मैन एक और सब टाइप है सुपर टाइप पर्सन की। तो अगर इसके लिए हम वैलिड देखें कि ये वैलिड हैं एट्रीब्यूट्स या नहीं है, तो डेफिनेटली डिलीवरी मैन का भी कोई एड्रेस होगा, कोई नेम होगा और उसकी भी कोई पर्सन आईडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो गई। अच्छा, अब अगर कस्टमर का फॉर एग्जांपल हर कस्टमर को कोई वाउचर नंबर, कोई ऑर्डर नंबर आप दिया जा रहा है, तो वो पर्सन में नहीं हम लिख सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर को ऑर्डर नंबर कोई दिया जाएगा ना, जो उसने परचेज़ किया होगा या उसने बिल पे करना है ये वो, तो वो डिलीवरी मैन ने तो ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो तो कस्टमर ने किया। तो जो एट्रीब्यूट्स इस तरह के होते हैं जो ओवरऑल एक पूरी मतलब क्लास को डिनोट ना कर सकें, उसको रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो वो हमने सब टाइप्स के तो आगे हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सुपर टाइप में नहीं आपने ओवरऑल बना के लिखना है। सुपर टाइप में सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स मेंशन करने होते हैं जो जितनी भी उसकी अगर सब टाइप्स बन रही हैं वो सबके लिए इक्वली वैलिड हों। यहाँ पे अगर हम हैंडआउट से देखें तो सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशनशिप है पेज नंबर 145 पे। तो इसमें देखें, कॉमन एट्रीब्यूट्स आर असाइंड टू सुपर टाइप एंड स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स आर असाइंड टू कंसर्न सब टाइप्स। तो ये आपने एक बात याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट उसके अलावा यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल है हमारे पास सुपर टाइप और सब टाइप की एम्प्लॉय वाली। ये हैंडआउट से है, तो पेपर में ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा, सब्जेक्टिव में मोस्टली। और इसी तरह अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो MCQs ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये एम्प्लॉय जो है आपके पास, ये है आपके पास सुपर टाइप, ठीक है। उसके बाद आपने यही सर्कल शो किया और फिर उसके बाद यहाँ से एरो हेड्स आपने निकाल दिए इसकी सब टाइप्स के लिए। अब ये जो सब टाइप्स हैं वो हैं सैलरीड और ये है आर्ली, ठीक है। तो दो सब टाइप्स हैं किस क्लास की, एम्प्लॉय की। अच्छा, अब एम्प्लॉय ओवरऑल कोई भी वर्कर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और सैलरीड और आर्ली का यह मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको हर महीने सैलरी मिलती है तो वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको अगर फॉर एग्जांपल वो दिन में जितने आवर्स काम करते हैं उनको उस बेस पे जो है वो सैलरी मिल रही होती है, तो वो आर्ली एम्प्लॉयज़ हैं, और जिनको पर मंथ मिलती है वो सैलरीड है। तो ये दोनों सब टाइप्स हैं किस सुपर टाइप की, एम्प्लॉय की। अच्छा, अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जो सुपर और सब दोनों तरह की टाइप्स में कॉमन है, वो आपने लिखने हैं सुपर टाइप के साथ।
इन माई केस यहाँ पे आपके पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय फ़ोन नंबर। तो डेफिनेटली देखें, चाहे आपके पास सैलरीड एम्प्लॉय हो या आर्ली, उसका कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी भी होगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे खुद एम्प्लॉय है। इसी तरह उसका कोई नेम होगा, कोई एड्रेस और कोई फ़ोन नंबर। इसके अलावा जो अगर आप स्पेशल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सैलरीड जो है उनका कोई ग्रेड होगा, क्योंकि जो सैलरीड होते हैं उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका स्केल इंक्रीज़ होता है, ठीक है, अगर प्रमोशंस वगैरह होनी होती हैं। इसी तरह उसकी कोई एनुअल सैलरी भी काउंट होगी। इसी तरह जो आर्ली एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो हम ये नहीं लिख सकते कि उनका कोई ग्रेड होगा या उनकी कोई एनुअल सैलरी होगी। क्यों? क्योंकि उनको तो आर्ली बेसिस पे पेमेंट मिल रही है, ठीक है। इसी तरह हम एम्प्लॉय क्लास के साथ, एम्प्लॉय एंटिटी के साथ जो है वो हम ग्रेड और एनुअल सैलरी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय में सैलरीड भी आ रहे हैं और आर्ली भी आ रहे हैं। तो जो चीज़ें सिर्फ आर्ली के लिए वैलिड हैं वो हम एम्प्लॉय में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो सैलरीड के लिए वैलिड नहीं है। और इसी तरह जो सैलरीड के लिए वैलिड हैं वो हो सकता है आर्ली के लिए ना हो। तो जो जनरल एट्रीब्यूट्स होने हैं वो सिर्फ आपने लिख देना है सुपर टाइप के साथ, यहाँ पे सर्कल शो करना है और फिर फर्दर उसकी सब टाइप्स के एरो हेड्स जो है वो निकाल के और फिर उसकी जो डिपेंडेंट या सब टाइप्स हैं उनको शो करना है। सो इस लैब में बस यही करना था। अब पेपर में क्या होगा कि शॉर्ट हो या आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें ओवरऑल आपको बस एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और उसमें पूरा सिनेरियो ओवरऑल वैसे ही किसी कॉमन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का होगा, लेकिन उसमें से कोई स्टेटमेंट ऐसी होगी जो काबिल गौर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, कि अगर हम उसको नोटिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें सुपर टाइप क्या है और सब टाइप। इसी तरह आई गेस हमने असाइनमेंट में एक थी इसी सेमेस्टर की एक असाइनमेंट, उसमें जो स्टेडियम था उसके ब्लॉक्स थे। तो ब्लॉक फॉर एग्जांपल आगे फर्दर डिवाइडेड थे सेक्शंस में फॉर एग्जांपल, तो वो जो ब्लॉक था वो सुपर आईडी बन जानी, सुपर टाइप बन जानी थी, और जो उसके नीचे सेक्शंस थे वो सब टाइप्स। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि जो जिससे फर्दर ब्रांचेस निकल रही हों वो सुपर टाइप होती है और उसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स शो करते हैं, और जो ब्रांचेस निकल चुकी होती हैं, जो फर्दर ब्रांचेस होती हैं, वो सब टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, वो डिपेंड कर रही होती हैं आपकी सुपर टाइप पे, और उनमें सिर्फ स्पेशल एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लैब नंबर 4। इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।